3 मई 2026 की रात करीब 23 लाख छात्रों ने महीनों और सालों की मेहनत पर पहली बार सुकून का नींद ली थी। किसी ने अपनी माँ से कहा कि इस बार सरकारी मेडिकल कॉलेज पक्का है, तो किसी पिता ने अपनी धुंधली आंखों में एक डॉक्टर बेटा या बेटी का सपना फिर से सजा लिया था। उन लाखों कमरों में जहाँ सिर्फ किताबों की गंध थी और लैंप की रोशनी थी, वहाँ उस रात एक जीत का एहसास भी था। लेकिन यह सुकून सिर्फ कुछ घंटों का मेहमान था। सुबह होते ही एक मोबाइल की नोटिफिकेशन ने उन 23 लाख सपनों को कांच की तरह बिखेर कर रख दिया। अखबार आई कि नीट 2026 की परीक्षा रद्द कर दी गई है। नीट की परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। हुई नीट परीक्षा 2026 रद्द कर दी गई है। लेकिन यह सिर्फ परीक्षा रद्द नहीं था, बल्कि उस भरोसे का कत्ल था जिसे यह देश सिस्टम कहता है। नमस्कार दोस्तों, मैं सूर्यान शर्मा। मैं आज आपको एक ऐसा कड़वा सच बताने वाला हूँ जिसे सुनकर आपका खून खौल उठेगा, तो अंत तक जरूर बने रहें। कहानी शुरू होती है परीक्षा खत्म होने के महज कुछ घंटों बाद से, जब देश के मासूम छात्र अपनी ओएमआर सीट के मिलान में व्यस्त थे। तभी टेलीग्राम और व्हाट्सएप के अंधेरों गलियारों में कुछ और ही घूम रहा था। हाथ से लिखे नोट्स, कुछ चुनिंदा सवाल और वो दावे जो किसी ईमानदार छात्र की रूह कपा दे। शुरुआत में लगा कि शायद ये कोई अफवाह है, कोई गेस पेपर होगा, लेकिन जैसे जैसे राजस्थान और बिहार से खबरें छनक कर आने लगी, परतें खुलने लगी और राजस्थान में जांच एजेंसियों को हैंड रिटन क्वेश्चन बैंक मिले, जिसके सवाल असली नीट पेपर से हूबहू मिल रहे थे। सौ से ज्यादा सवालों का मैच होना कोई इत्तेफाक नहीं था, यह एक सोची साजिश थी। अब सवाल यह था कि आखिर इतनी सुरक्षा, सीसीटीवी कैमरे और सील्ड बॉक्स के बावजूद यह कैसे होगा। भारत में पेपर लीक अब कोई हादसा नहीं है, बल्कि एक पूरा बिजनेस बन चुका है। एक ऐसा नेटवर्क जो प्रिंट प्रेस के कर्मचारी से लेकर स्ट्रांग रूम के ताले तक पहुंच रखता है। कहीं प्रिंट प्रेस में फोटो खींच ली जाती है, तो कहीं रास्ते में ही सील से छेड़छाड़ होती है। और इस खेल में सबसे बड़ा ब्रिज या पुल का काम करते हैं कुछ भ्रष्ट कोचिंग संस्था। ये माफिया और छात्र के बीच की वो कड़ी है जो पैसों के बदले भविष्य का सौदा करते हैं। 15 लाख से लेकर 1 करोड़ तक में एक सीट का सौदा होता है। जरा सोचिए उस लड़की के बारे में जिसने सपना देखा था कि वो सफेद एप्रॉन पहनेंगे और गले में स्टेथोस्कोप होगा, लेकिन इस लीक की वजह से शायद उसके हाथ अब झाड़ू पोछे तक ही सीमित रह जाएंगे। क्योंकि उसके परिवार के पास दोबारा उसे शहर भेजने के पैसे नहीं है और एनटीए कहता है कि हम दोबारा रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, फीस नहीं लेंगे। लेकिन क्या वो उस ट्रेन का किराया भरपाई कर पाएगा? क्या वो उस होटल के खर्च और उस भीषण गर्मी में रेलवे प्लेटफॉर्म पर प्लास्टिक बिछाकर सोने वाले छात्र की तकलीफ का कीमत चुका पाएगा? एनटीए, जिसे छात्र नेवल ट्रस्टेबल एजेंसी कहने लगे हैं, उसका इतिहास विवादों की एक लंबी फरिश्ता है। वो चाहे 2019 के आंसर की का विवाद हो, 2020 में ओएमआर की गलती से किसी छात्र के 590 नंबर को 6 नंबर दिखाना हो, या 2024 का वो ग्रेस मार्क्स वाला स्कैंडल हो जिसने पूरे देश को हिला दिया था। हर बार वही कहानी दोहराई जाती है। हर बार मासूम छात्र को बलि का बकरा बनाया जाता है और सरकार कहती है कि हम जांच कर रहे हैं, सीबीआई को मामला सौंप दिया गया है। लेकिन इतिहास गवाह है कि जब तक सीबीआई अपना रिपोर्ट सौंपती है, तब तक नकल के दम पर डॉक्टर बनने वाले अपना एमबीबीएस पूरा कर चुके होते। भारत में सरकारी नौकरी या डॉक्टर बनना सिर्फ एक करियर चॉइस नहीं है, बल्कि यह गरीबी से निकलने का आखिरी रास्ता है। 2014 से 2022 के बीच में करीब 22 करोड़ लोगों ने सरकारी नौकरी के लिए आवेदन किया, लेकिन नौकरी मिली सिर्फ 7 लाख, यानी हर 1000 लोगों में सिर्फ 3 लोग। जहां इतनी बड़ी भीड़ और इतनी कम जगह हो, वहां करप्शन की दीमक बड़ी आसानी से घर बना ले।
और पेपर लीक करने वाले जानते हैं कि यहाँ उम्मीदें बेची जा सकती हैं। दोस्तों, बेअपमान जैसे घोटाले हमें याद दिलाते हैं कि यह दलदल कितना गहरा है, जहाँ सिर्फ पैसे नहीं बल्कि रहस्यमय मौतें भी सिस्टम का हिस्सा बन जाती हैं। मध्य प्रदेश का वो मंजर आज भी छात्रों के मन में खौफ पैदा करता है, और आज 2026 में जो नीट के साथ में हो रहा है वो उसी तरह हुए सिस्टम का एक नई कड़ी है। जब एक छात्र 400 किलोमीटर दूर सेंटर पर परीक्षा देने जाता है तो उसके साथ सिर्फ उसकी मेहनत नहीं होती, उसके पीछे उसके पिता का गिरवी रखा हुआ खेत होता है, उसकी माँ का मंगलसूत्र होता है जिसे बेचकर कोचिंग की फीस भरी गई थी। जब सिस्टम फेल होता है तो सिर्फ एग्जाम कैंसिल नहीं होता बल्कि एक पूरे परिवार का मनोबल टूट जाता है। वह छात्र जो 18-18 घंटे कमरे में बंद होकर पढ़ रहा था, अब उसे डर लगता है कि उसकी ईमानदारी की कीमत क्या होगी। क्या उसकी रातों की नींद उन लोगों के सामने हार जाएगी जिनके पास करोड़ों रुपए और ऊंची पहुंच है। शिक्षक आज खुद को असहाय महसूस कर रहे हैं। वो मंच जहां कॉन्फिडेंस से पढ़ाया जाता था, आज वहां सिर्फ संतावना दी जा रही है, क्योंकि एक गुरु जानता है कि री एग्जाम का मतलब क्या होता है। अक्सर देखा गया है कि री एग्जाम का पेपर जानबूझकर इतना कठिन बना दिया जाता है जैसे छात्रों से बदला लिया जा रहा हो कि तुमने लीक की खबर बाहर क्यों लाई। 1997 का IIT हो या 2015 का IPMT, री एग्जाम हमेशा छात्रों को एक नया सिर दर्द लेकर आया है। आज भारत का एजुकेशन सिस्टम एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां बदलाव अब कोई विकल्प नहीं बल्कि जरूरत बन गई है। क्या हम वाकई में डिजिटल इंडिया में एक सुरक्षित पेपर परीक्षा आयोजित नहीं करा सकते? बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, AI बेस्ड मॉनिटरिंग और पूरी तरह से CBT मोड में जाना अब अनिवार्य हो गया है। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है जवाबदेही की। जब तक सिस्टम के अंदर बैठे महादलालों को सजा नहीं मिलेगी तब तक यह गोरख धंधा नहीं रुकेगा। 23 लाख बच्चे फिर से उसी डर और दबाव के साये में लौट रहे हैं। फिर से एडमिट कार्ड आएगा, फिर से वही सेंटर और वही अनिश्चितता। क्या अगली बार पेपर सुरक्षित होगा? इसकी कोई गारंटी नहीं है। हम एक ऐसी पीढ़ी तैयार कर रहे हैं जिसका मेहनत से ज्यादा बेईमानी पर यकीन होता जा रहा है। अगर एक छात्र को यह लगने लगे कि शॉर्टकट ही एकमात्र रास्ता है तो उस देश का भविष्य अंधकार में है। यह लड़ाई सिर्फ नीट की नहीं है, यह लड़ाई उस हर छात्र की है जो रात के 2 बजे अपनी आंखों में सपने लिए जा रहा है। यह लड़ाई उस माँ की है जिसने अपनी खुशियां त्याग दी ताकि उसका बेटा डॉक्टर बन सके। अगर आज भी हमने आवाज नहीं उठाई तो कल कोई और परीक्षा होगी, कोई और लीक होगा और फिर से लाखों सपने शमशान बना दिए जाएंगे। याद रखिए, जब ईमानदार छात्र हारता है तो सिर्फ वो नहीं हारता बल्कि पूरा देश हारता है, क्योंकि हम डॉक्टर नहीं दलाल पैदा करने लगते हैं। अंधेरी रात कितनी भी लंबी क्यों ना हो, वो सुबह को नहीं रोक सकती, लेकिन उस सुबह को लाने के लिए हमें इस सिस्टम को जड़ से उखाड़ फेंकना होगा, वरना हर साल मई का महीना आएगा और हम फिर उसी मलबे में अपने सपने को ढूंढते नजर आएंगे। क्योंकि जिस देश में शिक्षा का सौदा मंडियों में होने लगे वहाँ प्रतिभा का दम घुटने में ज्यादा समय नहीं लगता, और यह खामोशी सबसे बड़ा गुनाह है। तो दोस्तों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? हमारा सिस्टम सुधारना चाहिए या नहीं? आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।